जब एंड्रॉयड टैबलेट के बारे में बात आती है तो एक ही ख्याल आता है कि बड़े गंदे होते हैं, लैग होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ कंपनी ने ऐसे एंड्रॉयड टैबलेट मार्केट में लॉन्च करे जो कि आपके अच्छे खासे कॉम्पिटिटर निकल के आते हैं आईपैड के साथ। और इसी के बीच में एक आपका बजट टैबलेट आता है जो कि है आपका Xiaomi का Mi Pad 6, जिसकी प्राइसिंग मुझे अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर केवल पड़ी है 23,000 रुपीज़। और यहाँ पे मुझे मिला है स्नैपड्रैगन 870। लेकिन अब यहाँ पे एक ही बात आती है कि हमें Mi Pad 6 को बाय करना चाहिए या फिर हमें किसी iPad 9 जनरेशन को बाय करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे कि भाई हीट कितना होता है, बैटरी बैकअप कितना दे देता है, परफॉर्मेंस कैसी है, और सबसे बड़ा सवाल अपडेट आते हैं या नहीं आते हैं। तो वो सब आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बिना किसी बकवास का वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने टैबलेट और कवर दोनों को एक साथ ऑर्डर किया था क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सीधे टैबलेट के बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक है। बैक में आपकी कुछ इसमें की स्पेक्स को मेंशन किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि इसमें आपको इनकी कीबोर्ड और पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ में इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है, जो कि आपका चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद मैंने इस टैबलेट को खोलने के लिए पहले उठाया अपनी छोटी रामपुरी को, तो उससे टैबलेट का बॉक्स नहीं खोला क्योंकि सील बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। फिर मुझे मजबूरन अपनी बड़ी रामपुरी को उठाना पड़ा। और इसके बाद सब लोग बोलते हैं कि साइज़ मैटर नहीं करता है। गंदे जोक। बॉक्स को पहली बार ओपन करने के बाद एक बात मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि बॉक्स की जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम था। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको जहाँ बोल सकता हूँ कि आप नहीं बोल सकते हो कि भाई तुम एक बजट टैबलेट की अनबॉक्सिंग कर रहे हो। सबसे ऊपर हमें हमारा Mi Pad 6 मिलता है एक कपड़े में लिपटा हुआ, और जहाँ पे भी कंपनी बताने से पीछे नहीं हटी कि हमारी टैबलेट की जो स्पेसिफिकेशन है वो तुम्हारे प्रीमियम टैबलेट से ज़्यादा अच्छी है। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको जो फ्रंट साइड में 11 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और एक बार आप इसके बेजल्स में नज़र डालो, भाई टैबलेट के हिसाब से लगभग ना के बराबर है। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मैं बोलूँगा बहुत कम बेजल्स आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे टैबलेट्स बाय करते हैं जिसमें आपके भर भर के बेजल्स होते हैं। और इसके बाद जो बाकी का पूरा टैबलेट है वो आपका मेटल बिल्ड के ऊपर बनाया गया है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। टैबलेट के नीचे तरफ आपको Xiaomi की ब्रांडिंग मिलती है और उसके ऊपर आपको कीबोर्ड लगाने के लिए वहाँ पे अटैचमेंट देखने को मिलता है। टॉप साइड में आपको कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं, जहाँ पे आपको खाली 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, बाकी जो दूसरा है वो खाली आपका स्टाइल के लिए लगाया गया है। और अब मैं अगर इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो भाई डिज़ाइन वाइज टैबलेट दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। और जो इसका बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ऑलरेडी है। तो यहाँ पे तो मैं बोलूँगा कि जिन लोगों को अच्छा डिज़ाइन चाहिए ना, तो ऑफकोर्स इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी जो इसका पावर बटन है वो आपको टैबलेट के टॉप साइड में देखने को मिलता है, और इसका वॉल्यूम प्लस माइनस, और साथ में अगर जो इसकी पेंसिल को बाय करेगा Xiaomi की, उसके चार्जिंग के लिए आपको सब कुछ राइट साइड में देखने को मिलता है। बाकी पूरे टैबलेट में कहीं पर भी आपको सिम ट्रे लगाने की जगह नहीं मिलती है। तो यानी कि जो ये टैबलेट है ये आपका कॉलिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वाईफाई ओनली वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलता है। और तब तक नज़र डालते हैं बाकी के बॉक्स कंटेंट के ऊपर। बाकी बॉक्स के अंदर आपको एक 33 वॉट का अडाप्टर मिलता है, एक USB to Type-C डेटा केबल, साथ में थोड़ी बहुत पुस्तकें। और हर यूट्यूबर की तरह मैं भी यहाँ पे एक फनी डायलॉग मारूंगा कि जिनको हम फेंक देंगे वो बात अलग है कि मैं उनको डब्बे में संभाल के अलमारी में रख लूँगा, हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह। और जब तक अब हमारा टैबलेट बूट हो रहा है उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। नहीं, एलवेज यादव के फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, टैबलेट की बात कर रहा हूँ। तो जो आपकी टैबलेट में मैंने कवर मंगाया था वो मुझे लगभग 500-600 रुपये का देखने को मिला, और उसके अंदर जो इसका बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बिल्ड का मतलब है कि जो मटेरियल यूज़ हुआ है। और बाकी बता दूं, इसके अंदर आपको पेंसिल रखने की भी जगह मिल जाती है, और इसके साथ आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप इसको लगा के अपने टैबलेट को बंद कर देते हो फ्लिप कवर से, तो आपके टैबलेट का ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, और इससे आप एज अ स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑफकोर्स इस प्राइस में ये टैबलेट का आपका जो फ्लिप कवर है वो वर्थ इट देखने को मिल जाता है। फटाफट से टैबलेट सेटअप करते हैं जैसे हम हर चीज़ को सेटअप करते हैं, लेकिन मुझे बीच में एक सेटिंग देखने को मिलती है। मैंने
जो कि आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक बेसिक सेटिंग करके आएगा। वहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ पे आपसे कुछ बातें पूछेगा कि क्या आप पर्सनलाइज एड्स देखना चाहते हो, क्या आप अपने टैबलेट के डेटा को शेयर करना चाहते हो। वो सारी परमिशन आपको इसको बिल्कुल नहीं देनी है और उस बात को एक बार ध्यान से पढ़ लो, इतना टाइम है आपके पास, पढ़ के अपने अकॉर्डिंग कि आपको उसमें क्या क्या टिक रखना है, क्या क्या टिक नहीं रखना है। मैंने मोस्टली ऊपर के 4 ऑप्शन बंद कर दिए थे और नीचे के 2 ऑप्शन चालू रखे थे। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। फर्स्ट टाइम जब टैबलेट को ओपन किया तो मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि एक बजट टैबलेट के अंदर आपको एक भी ब्लोटवेयर देखने नहीं मिलते हैं। लिटरली इसके अंदर आपको ब्लोटवेयर के नाम पे खाली नेटफ्लिक्स और आपका यूट्यूब म्यूजिक आता है, जो कि लोग डेली लाइफ में यूज करते भी हैं। इसके अलावा बाकी आपको टैबलेट में गूगल की सारी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। लिटरली मैंने इतनी सारी गूगल की एप्स कभी एक साथ नहीं देखी, तो ऑफकोर्स ये तुम भी पहली बार देख रहे होगे। तो हाँ, ये टैबलेट का था कुछ फर्स्ट इंप्रेशन जान लो या फिर से आप अनबॉक्सिंग बोल लो, जो बोलना है बोल सकते हो। अब रिव्यू पार्ट में मिलते हैं। देखो, रिव्यू पार्ट में आने से पहले मैं आपका स्पेक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, खाली कुछ आपको हाईलाइट स्पेक्स बताता हूं जो कि इसकी मेन हाईलाइट है। जैसे कि इसमें आपको एक 11 इंच का 2.8 के 144 हर्ट्ज वाला IPS डिस्प्ले मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है। बाकी की स्पेक्स आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना। और सीधे अब मैं इसके रियल लाइफ यूज केसेस में आता हूं, जितना मैंने अभी तक इसको यूज किया है। अब एक एंड्रॉइड टैबलेट की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लैग होता है, स्नैपी नहीं चलता है। तो मुझे अभी तक मी पैड 6 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर आपको एक LPDDR5 रैम मिलती है, जो कि आपके 2 डिफरेंट वेरिएंट के अंदर आती है, 6GB और 8GB। और वहीं से आपका जो स्टोरेज है वहां पे भी आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 128GB और 256GB, और वो भी आपका UFS 3.1 के ऊपर आता है। तो ऑफकोर्स आपको कहीं पे ऐसा फील नहीं होगा कि जो आपका टैबलेट है वहां पे आपके ऐप धीमे लोड हो रहे हैं या फिर आपका ऐप कहीं भी लैग हो रहा है। और पर्सनली बताता हूं, अभी तक मैंने जितना यूज किया ना, मुझे अभी तक एक भी बार कोई ऐसा इशू फेस नहीं हुआ जहां पे मेरा टैब स्टक हो गया हो या कुछ ऐसा इशू मुझे फेस हुआ हो। सिक्योरिटी को लेके मुझे थोड़े से इसमें इशू लगे, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है ये कंपनी एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देती थी, खाली फेस अनलॉक या फिर आप अपने पिन पासवर्ड को रख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे छोटा सा आपका एक कॉन लगता है, आप बोल सकते हो। बट पर्सनली बताओ ना, आप इस टैब में इतना ज़्यादा फिंगरप्रिंट यूज नहीं करने वाले हो। बाकी अब से आपकी चॉइस बन जाती है कि आपको फिंगरप्रिंट की नीड है या फिर नहीं है। बैटरी बैकअप को लेके अभी मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अभी खाली मैंने इसे 1 दिन यूज़ किया है और अब मैं इसे डिफरेंट सिनेरियो पे टेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल दूँ भाई मैंने दिन भर गेम खेला या मूवी देखी। कोई बंदा भी किसी भी डिवाइस को 24 आवर्स यूज़ नहीं करता। तो ऑफकोर्स ऐसा डेली लाइफ यूज़र मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। और अगर आपको इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए आफ्टर 1 मंथ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मुझे जो सबसे बेकार चीज़ लगी है वो है इसके कैमरा, जो कि आपको मेन में 13 मेगापिक्सल है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल। लेकिन इसके बाद भी इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि लिटरली आप कभी इसमें कुछ सोचोगे भी नहीं कि भाई इससे मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ या फिर कुछ करता हूँ। बाकी आप मीटिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आपका काम चला देगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कैमरे से। और जहाँ पे मैं Xiaomi को बोलना चाहूँगा कि लिटरली अगर अपडेट्स इसको फिक्स कर सकते हो तो आपको लिटरली करना चाहिए, क्योंकि कैमरा क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा बुरी है। कुछ इस तरीके का आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और अभी मेरे पर एक फ़ैन चल रहा है, तो उससे आप इसके माइक का आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि जो ऑडियो वैसे इसकी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और फ्रंट में आप इससे फुल HD 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड इससे एक आइडिया लगा लो कि आपका टैबलेट है तो कैसे रिकॉर्ड करेगा। और जिनको इसके मेन कैमरा की क्वालिटी देखनी है तो वो कुछ इस तरीके की निकाल के दे देता है। और इसमें आप 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसी के साथ में फुल HD 60 FPS तक की। तो ऑफकोर्स काफ़ी ठीक है एक टैब के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ कैमरा सैंपल भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैमरा सैंपल निकल के आते हैं। लेकिन इसी के बाद इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट निकल के आता है, जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो कि है इसका डिस्प्ले, जो कि आपको 11 इंचेस का एक 2.8 के रेजोल्यूशन वाला है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आता है, IPS LCD पैनल है, SDR 10 सपोर्ट करता है, जो कि इसे एक और तगड़ी डील बनाता है। और ऑफकोर्स आप मूवीज देखते हो, गेमिंग करते हो, कुछ भी कर लो, वहाँ पे एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस आता है। और इसको आपका जो पेयर करता है वो करता है एक 4 स्पीकर के साथ में। तो
ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकल के आती है। एंड ऑफकोर्स डिस्प्ले को लेके मैं बोलूँगा कि अगर आप इसे साइड बाय साइड iPad 9 जनरेशन से कंपेयर करते हो ना, तो ऑफकोर्स आपको Xiaomi Pad 6 ज़्यादा बेटर लगेगा, चाहे फिर आप उसकी रेजोल्यूशन में बात करो, चाहे फिर आप इसके स्पीकर में बात करो। तो आपको इंटरटेनमेंट के मामले में तो मैं यहाँ पे इसको 5 स्टार दे जाऊँगा। एंड ऑफकोर्स मैंने इसके टैबलेट में गेमिंग भी कर रखी है, जिसमें मैं अभी आगे आता हूँ। लेकिन ऑफकोर्स अगर मूवीज़ वगैरह बहुत देखते हो ना, इससे बेटर कोई चॉइस नहीं है, आप भले इसे iPad से ही कंपेयर क्यों ना कर लो। लेकिन फिर बात आती है कि क्या डिस्प्ले अच्छे और सब कुछ हो जाता है, क्योंकि डिस्प्ले अच्छी तो सैमसंग भी देता है, मेन बात तो परफॉर्मेंस की आती है ना। हाँ, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस में कंपनी ऑफर करती है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर। और ये कैसा परफॉर्म करता है, तो इसके आप एक बार गेमिंग अपने स्क्रीन पर देख लो। और वहां पे आपको एक बात बोल दूं भाई, मैंने जितना यूट्यूब में अभी तक देखा था ना कि भाई लैग होता है, कुछ होता है, मुझे पर्सनली पता वो कुछ फील नहीं हुआ। मैंने पबजी को एच डी एक्सट्रीम में खेला, गैंसन इम्पैक्ट को मैंने अल्ट्रा सेटिंग में खेला, एसफॉल्ट 9 भी खेला, अभी तक कोई भी लैग नहीं हुआ। और मुझे इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो ऑफकोर्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि मेरे पास जो वेरियंट है वो आपका 8+256 वाला है। तो आपको भी बोलूंगा कि अगर लिटरली टैब बाय कर रहे हो ना, तो 6+128 से बेटर है आप 8+256 के साथ जाओ, वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी 6+128 में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है लैग का या फिर कुछ किसी चीज का, उसको लेके कोई मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि उसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। अब यहाँ पे जब आप Xiaomi का नाम सुनते हो ना, तो दिमाग में एक ही चीज आती है, मदरबोर्ड उड़ गया। तो अब यहाँ पे मेरा एक ओपिनियन सुन लो। मैंने बहुत सारे MI के फोन यूज करे, मैं पर्सनली पोको F1 यूज करता था अपने इस फोन को बाय करने से पहले। मेरा अभी भी जो छोटा भाई है वो आज भी पोको का F4 यूज कर रहा है 2 साल से, लिटरली उसके में कोई इशू नहीं आया। और मेरी फैमिली में और भी लोग MI के फोन यूज कर रहे हैं 4-4 5-5 साल, तो भाई हमें कोई आज तक इशू नहीं आया। तो मैं लिटरली इस पॉइंट में कुछ नहीं बोलूंगा। पर हाँ, पोको की जो X सीरीज आई थी उसमें मेरे सारे दोस्तों के फोन डेड हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो पोको की X सीरीज है उसमें कुछ इशू है। बाकी मुझे अभी तक ना Xiaomi के किसी फोन में ऐसा इशू नहीं मिलता कि भाई मदरबोर्ड डेड हो गया, या फिर भाई मैं बोलूं कि मदरबोर्ड डेड हो जाता तो बाय नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि कंपनी कंसर्न लेती है चीजों को लेके, क्योंकि उनको भी अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखना है। तो भाई ये बात दिमाग से निकाल दो कि इसका आपका मदरबोर्ड डेड हो जाएगा, क्योंकि अगर मदरबोर्ड डेड होना होता तो आपका जो Xiaomi का Pad 5 पिछले साल आया था ना, उसका अभी तक आपका डेड हो चुका होता। अब लेकिन यहाँ पे मैं इस वीडियो के सबसे बड़े 2 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला, क्या टैबलेट हीट होता है? हाँ, होता है, और लिटरली बहुत ज़्यादा कभी कभी हीट हो जाता है। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा हीट होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देख के ये मत सोच रहा कि इतना ज़्यादा हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि बता दूँ मैं बैकग्राउंड के अंदर गैंसन इम्पैक्ट को डाउनलोड कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 27 GB का गेम है, और उसको मैं कंटिन्यूस डाउनलोड कर रहा था। मेरा टैबलेट चार्ज में भी लगा हुआ था। एंड इसके बाद जो आपके टैबलेट टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो, BGMI को एज एक्सट्रीम में खेलते हो लगभग 1 से 2 घंटे, तब भी आपको बहुत माइनर हीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन ऑफकोर्स हाँ, हीट करता है अगर आप इसे बिना AC वाले रूम में यूज करोगे ना। हाँ, यूज करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं गरीब हूँ, मेरे रूम में AC नहीं है। और अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अपडेट कितने आते हैं? तो देखो, अभी तक मुझे इस टैब के अंदर केवल अगस्त तक का अपडेट मिला है, वो भी सिक्योरिटी पैच का। बाकी इसके अंदर आपका एंड्रॉइड 13 चल रहा है और MIUI 14 चल रहा है। तो ऑफकोर्स आपका इसमें सितंबर का अपडेट नहीं आया, और अभी आपका अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर का भी अभी इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। तो हो सकता है कि अपडेट को लेके मैं इसमें कुछ पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर अपडेट आता है तो आपको बता दूंगा, नहीं आता तो वो भी आपको बताऊंगा जब मैं इसको लगभग 1 महीने से ज़्यादा यूज़ कर लूंगा। तो एक आपका डेडिकेटेड रिव्यू होगा खाली इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, और वहाँ मैं इसकी स्पेक्स के बारे में बात नहीं करूँगा। अपना जो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस होगा ना, उसको आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई मुझे कैसा लगा। बाकी और कोई बकवास नहीं करूंगा। और अब सीधे यहाँ मैं अपने कंक्लूजन में आता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन होगा, इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पहला, मैंने इसको जिस प्राइस में बाय किया ना, मतलब 23,000 में, वहाँ पे तो मैं इसको किलर डील बोलूँगा कि भाई इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं निकल के आता है। बट अब एक वही है कि भाई iPad को बाय करें या फिर Mi Pad को बाय करें। तो देखो, इस बात का समझो कि आप ऑलरेडी एप्पल के इकोसिस्टम में हो, कि आपके पास मैकबुक है, एप्पल आईफोन है, तो लिटरली आपको iPad को ही बाय करना चाहिए। वहाँ मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन आप अभी भी एंड्रॉइड इकोसिस्टम पे हो,
विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हो तो मी पैड 6 आपकी एक अच्छी चॉइस है। और अच्छी चॉइस का मतलब ये नहीं कि खाली काम चला देगी, इसमें आप अच्छी गेमिंग कर लोगे, अच्छी आप इसमें टास्क कर लोगे। मतलब बैटरी बैकअप भी इसका मतलब अभी ठीक है, अभी मैंने जितना यूज़ किया। और बस कैमरे को लेके मैं बोलूँगा कि ऑफकोर्स अगर आपको मीटिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा करते हो ना, तो मी पैड 6 को तो आप मी पैड 6 को कंसीडर मत करना वहाँ पे, क्योंकि मुझे कैमरा इसका लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगा। और इससे सीधी बात है कि मैंने इसको कैमरे की यूज़ के लिए लिया भी नहीं है। बाकी गेमिंग करते हो, मूवीज़ देखते हो तो एक अच्छी चॉइस है। बाकी अब डिपेंड आप पे करता है कि आप भाई एप्पल लवर हो या फिर आप एप्पल को चूज़ करना चाहते हो, तो वो आपका पॉइंट है। बाकी मेरी तरफ से अगर कोई बंदा मी पैड 6 को बाय करता है तो उसको एक ही लाइन बोलूँगा कि भाई तू निराश नहीं होगा इस टैबलेट को बाय करके, क्योंकि आप एक बार जान लो कि आपकी PS5 में भी काफ़ी स्मूथ गेमिंग होती है, जबकि पीसी में गेम लैग होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके PS5 के जो गेम्स होते हैं वो पीसी से अच्छे ग्राफिक क्वालिटी में आते हैं। बस इतना होता है कि उनको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि वो अपनी औकात से बाहर जा ही नहीं पाते हैं। तो इस बात के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कमेंट में बताना मत भूलना कि iPad या मी पैड। और वीडियो में अगर आज आपको कुछ गलती लगी हो तो ऑफकोर्स वो भी कमेंट में बताना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसका अगर डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बता सकते हो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम में आके फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।